लतीफ़ा फैमिली हॉरर स्टोरी पार्ट 1 की कहानी में ट्विस्ट तब आया जब डैडी कैंपिंग के लिए और दादा दादी से मिलने के लिए एक अनजान रास्ते पर चले गए और फिर कैंपिंग की जगह पर हॉरर क्लाउन और इवल नन आ गए। वहां से वो लोग सीधा फार्म हाउस की तरफ भागे जहां दादा और दादी ग्रैनी की कैद में थे और बाहर जाने का कोई रास्ता भी नहीं था। आगे देखिए क्या होता है। डैडी ने उससे पूछा, कौन हो तुम और क्या चाहती हो? तो वो बोली, ग्रैनी और खून चाहती हूँ। ये कह करके वो उन लोगों की जानिब बढ़ी। मम्मी ने दीवार की तरफ इशारा किया, बोली, ये देखो क्या हो रहा है। अचानक दीवार में एक बड़ा सा सुराख हो गया। मम्मी ने कहा, भागो, सब गाड़ी की तरफ भागो। सब गाड़ी की तरफ भागे और गाड़ी में बैठ गए, मगर गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। मम्मी ने बोला, क्या हुआ? डैडी ने कहा, धक्का लगाना पड़ेगा। दादा बोले, लेफ्ट पे देखो। सब ने लेफ्ट की तरफ देखा तो हॉरर क्लाउन और इवल नन जो उन लोगों को कैंप साइट पे नजर आए थे, वो लोग यहाँ पे भी पहुंच चुके थे। दादा ने कहा, सामने देखो। सामने ग्रैनी हट से बाहर आ चुकी थी और ठीक गाड़ी के सामने खड़ी हुई थी। फिर गाड़ी खुद ब खुद पीछे हटने लगी और खुद से स्टार्ट हो गई। वो लोग वहां से भागे। रास्ते में उन लोगों को एक पुलिसमैन नजर आया। उन्होंने फौरन गाड़ी उसके पास रोक दी। पुलिसमैन ने उनसे पूछा, जी सर, मैं आप लोगों की कैसे मदद कर सकता हूँ? डैडी ने उसे फार्म हाउस की सारी बात बताई। पुलिसमैन ने कहा, आप लोग मेरे साथ आएं, देख लेते हैं किसकी शरारत है। सब ने मना कर दिया कि वो लोग फिर फार्म हाउस नहीं जाएंगे। पुलिसमैन ने कहा, ठीक है, आप लोग अपना कांटेक्ट दे दें, मैं खुद चेक करके आप लोगों को बता दूंगा। डैडी ने कहा, तुम अकेले मत जाना और भी अपने साथियों को साथ ले जाओ। पुलिसमैन ने फार्म हाउस का पूरा चक्कर लगाया, मगर उसको कुछ भी नजर नहीं आया। फिर पुलिसमैन ने हट के अंदर जाने का फैसला किया, मगर हट के अंदर तो कुछ भी नहीं था। पुलिसमैन ने सोचा, यकीनन किसी ने शरारत की है लतीफ साहब की फैमिली के साथ। हट के अंदर बहुत अंधेरा हो रहा था, कुछ नजर भी नहीं आ रहा था। फिर अचानक एक खट करके आवाज आई। Do you उसने want सामने to देखा play hide तो and सामने seek? सामने ग्रैनी आ चुकी I see थी। लतीफ साहब घर पहुंच गए। सब डरे हुए थे। डैडी ने कहा, रात हो गई है, जागने का कोई फायदा नहीं है, सब जाके सो जाओ। टूटू और स्वीटू को नींद नहीं आ रही थी। टूटू करवटें बदल रहा था। स्वीटू ने उसको कहा, सो जाओ। टूटू, अब हम लोग घर आ गए हैं और घर में सेफ हैं। टूटू ने कहा, तुम भी तो नहीं सो रही, तुम्हें भी तो डर लग रहा है ना? फिर अचानक डोरबेल बजी और टूटू उछलकर बिस्तर पे खड़ा हो गया और बोला, ग्रैनी आ गई, ग्रैनी हमारे घर भी आ गई। स्वीटू ने कहा, क्या हो गया है तुम्हें? ग्रैनी आएगी तो क्या बेल बजा कर आएगी? चलो देखते हैं कौन है। गेट पर कोई बड़ा पुलिस ऑफिसर था। उसने डैडी को बोला, बैठकर बात हो सकती है? डैडी ने बोला, जी जी, अंदर आइए।
पुलिस ऑफिसर ने डैडी को बोला कि आपके फार्म हाउस की हमने पूरी चेकिंग कर ली। वहाँ कुछ भी नहीं मिला, मगर अफसोस की बात यह है कि जिस पुलिस ऑफिसर को आपने फार्म हाउस भेजा था वो वहाँ मर गया, हार्ट अटैक से। डैडी ने कहा, यकीनन उसको ग्रैनी ने मार दिया होगा। पुलिस ऑफिसर ने कहा, जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसकी बॉडी पर कोई मारने का निशान नहीं है और हॉस्पिटल की रिपोर्ट के मुताबिक उसे हार्ट फेल ही हुआ है। डैडी ने कहा, क्या पता उसको खौफ से हार्ट अटैक हो गया हो। डैडी ने पुलिस ऑफिसर को कहा कि आप लोग हमारी मदद करें, हमें उन बलाओं से बचाएं। पुलिस ऑफिसर ने कहा, सॉरी सर, हमारा काम चोर डाकू पकड़ना है, जिन भूत नहीं। डैडी ने कहा, फिर हमारी मदद कौन करेगा? पुलिस ऑफिसर ने एक कार्ड दिया और बोला, ये एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर है, मैंडी, ये आप लोगों के काम आ सकती है। पुलिस ऑफिसर कार्ड दे करके वहाँ से चला गया। डैडी ने फौरन मैंडी को बुला लिया और सारी बात तफसील से बताई, जो कुछ भी उनके साथ फार्म हाउस पर और कैंप साइट पर हुआ। मैंडी ने उन लोगों को बताया कि हॉरर क्लाउन, ग्रैनी और ईवल नन, ये तीनों बहुत खतरनाक भूत हैं और भी बहुत सारे लोगों को इन्होंने तंग किया हुआ है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि कहीं ये तीनों आप लोगों के घर ना आ जाएं, तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि वहाँ पे 3 नहीं 4 भूत थे और चौथा भूत आप लोगों के साथ घर आ चुका है और वो इस वक्त घर में घूम रहा है, मगर वो आप लोगों को नज़र नहीं आएगा जब तक वो खुद ना चाहे कि वो आप लोगों को नज़र आए। मैंडी की बातें सुन के सारे घर वाले डर गए कि ये क्या कह रही है कि एक चौथा भूत भी है जो उन लोगों के साथ उनके घर आ चुका है और इस वक्त घर में टहल रहा है।